जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था। कालू कौवा और रानू चिड़िया दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू, हमें मिलकर कोई खेती करनी चाहिए। सर्दियाँ आ रही हैं। अगर हम कोई खेती कर लेंगे तो हमें सर्दियों में कोई चिंता नहीं होगी। हाँ रानो, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम किस फसल की खेती करेंगे? मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। वो जो मशवरा देंगी हम वही खेती कर लेंगे। ठीक है, तुम अपनी माँ के पास जाओ और मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ। जिसका मशवरा अच्छा लगा हम उसी फसल की खेती कर लेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। दोनों वहाँ से उड़ते हैं। रानू चिड़िया अपनी माँ के पास चली जाती है और कालू कौवा अपनी माँ के पास। माँ, मैं आपसे एक मशवरा लेने आई हूँ। हाँ बताओ रानो बेटी, कैसा मशवरा चाहिए? माँ, सर्दियाँ आने वाली हैं। हमें इस मौसम में कौन सी खेती करनी चाहिए जिससे अच्छा मुनाफा हो? रानो बेटी, इस मौसम में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है और सर्दियों के मौसम में सभी अमीर पक्षी कपास खरीदते हैं और उससे मुनाफा भी बहुत अच्छा होता है। माँ, लेकिन इसमें से खाने की तो कोई चीज़ नहीं है। हम सर्दियों में खाएंगे क्या? रानो बेटी, जब तुम्हारी कपास की फसल अच्छे दामों बिक जाएगी तो उन पैसों से तुम जो मर्जी खरीद लेना। हाँ माँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। माँ, कपास का बीज कहाँ से मिलेगा? रानो बेटी, मेरे पास कपास के कुछ बीज पड़े हैं, तुम वो ले जाओ। अब मेरे पंखों में इतनी जान कहाँ कि मैं कोई खेती कर सकूं। बस मुझे थोड़ी सी घोंसले में रखने के लिए कपास दे जाना। ठीक है माँ जी, फिर आप मुझे कपास के बीज दे दें। रानो चिड़िया अपनी माँ से कपास के बीज लेकर वापस चली जाती है। उधर कालू कौवा भी अपनी माँ से यही सारी बातें कर रहा था। बेटा, अगर तुम गाजर की खेती करोगे तो सर्दी के मौसम में सभी पक्षी गाजरें बहुत शौक से खाते हैं और सब अमीर और गरीब पक्षी खरीदते हैं और गाजर का हलवा भी सब पक्षी बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है माँ, फिर आप मुझे गाजर का बीज दे दें। कालू अपनी माँ से गाजर का बीज लेकर वापस चला जाता है। रानू चिड़िया भी वापस आ गई थी। कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, मैं अपनी माँ से गाजर का बीज लेकर आया हूँ। माँ कह रही थी कि कालू कौवा रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे कपास का बीज दिया है। रानू चिड़िया भी कालू कौवे को सारी बात बताती है। लेकिन इससे हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मैं नहीं लगाऊंगा कपास की खेती। कालू कौवा रानू चिड़िया से ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया भी अपने खेत की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया खेत में जाकर हल चलाती है और मिट्टी सीधी करती है। कालू कौवा भी अपने खेत में हल चलाता है और मिट्टी सीधी करके अपने खेत में गाजर का बीज लगा देता है। बीज तो लग गया, अब मैं जाकर पानी ले आता हूँ और इन बीजों को पानी लगाता हूँ। कालू कौवा नदी की तरफ चला जाता है। उधर रानू चिड़िया ने भी अपने खेत में कपास के बीज बो दिए थे। रानू चिड़िया सारा दिन काम करती है और शाम को अपना दाना ढूंढकर अपने घर वापस चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। रानू चिड़िया और कालू कौवे दोनों की खेती बहुत अच्छी हुई थी। दोनों अपने अपने खेत में अपनी लगाई हुई फसल निकाल रहे थे। कालू कौवे ने अपनी गाजरें निकालकर टोकरियां भर ली थी और बैलगाड़ी में रखकर मंडी की तरफ ले जाता है। उधर रानू चिड़िया भी अपने कपास के खेत में से कपास के फूल चुन रही थी। थोड़ी ही देर में वो सारे फूल चुन लेती है और कपास की बोरियां भरकर अपनी बैलगाड़ी पर रखकर मंडी की तरफ ले जाती है। रानू चिड़िया की कपास की फसल महंगे दामों बिक जाती है, लेकिन कालू कौवे की गाजर की फसल अच्छे दामों में नहीं बिकती। रानो ने ठीक ही कहा था कि कपास की फसल से ज्यादा फायदा होगा।
अब रानू चिड़िया उन पैसों से कुछ भी खरीद कर खा पी सकती है। मैं भी पागल ही हूँ। अच्छा कोई ना, मुझे कोई नुकसान तो नहीं हुआ। जितनी मैंने मेहनत की उतना मुझे फायदा हो गया। इस बार कालू कौवा रानू चिड़िया से हसद नहीं करता, बल्कि ऊपर वाले की रजा में राजी रहता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है और ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे ठठर रहे थे, लेकिन रानू चिड़िया अपने कपास के गर्म घर में आराम से आग जलाए बैठी हुई थी। रानू चिड़िया जब खिड़की से बाहर पक्षियों को ठंड में ठठरता हुआ देखती है तो सब पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है। सारे पक्षी बर्फबारी की रात रानू चिड़िया के गर्म घर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। शदीद सर्दी के कारण नदियों का पानी जम चुका था। हर तरफ पानी की शदीद कमी थी। मम्मा, आप ठीक हैं? पानी पानी, गुड़िया बेटी मुझे पानी दे दो। रानू चिड़िया बार बार पानी की आवाज लगा रही थी। मम्मा, मैंने हर जगह ढूंढा मगर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहीं भी पानी नहीं है। मैं क्या करूं? पानी पानी। गुड़िया परेशान हाल अपने घर से निकलती है। तेज हवा और बर्फबारी में उड़ती हुई गुड़िया कभी यहाँ जाती तो कभी वहाँ। वो अपने पंख अकड़े हुए महसूस करती है और एक जगह रुक जाती है। क्या करूं? हाय मेरे पंख। मम्मा, मैं आपको खोना नहीं चाहती मगर क्या करूं? मैं पानी कहाँ से लाऊं? गुड़िया की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो चाहकर भी कुछ ना कर पा रही थी। हाय कालू जी, मुझे तो लगता है मैं मर जाऊंगी। ये ठंड और ऊपर से ये प्यास। कालू जी कुछ करो वरना मैं। गौरी, मैं क्या करूं? मुझे तो कहीं भी पानी नहीं मिला। मैंने सुना है चीलों के इलाके में एक कुआं है जिसमें हर वक्त पानी भरा रहता है। क्या सच में हम वहां से पानी ला सकते हैं? नहीं गौरी, वो चीलें अपने कुएं से किसी को पानी लेने नहीं देती हैं और जो भी वहां गया लौट कर वापिस नहीं आया। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? ना जाने मिठू जी कहाँ रह गए हैं। वो तुम्हारे लिए पानी लेने गए थे। हरियाली तोते घर से निकलती है और मिठू तोते को ढूंढने लगती है। कबूतर भाई, क्या आपने मिठू जी को देखा है कहीं? सुबह से शाम हो गई मगर वो अभी तक लौट कर नहीं आए। मैंने मिठू को बहुत मना किया मगर उसने मेरी एक ना मानी और चीलों के इलाके में पानी लेने के लिए चला गया। उन चीलों ने पकड़ लिया होगा। हाय मैं मर गई। मिठू जी, ये क्या किया आपने? हरियाली रोने लगती है। प्यास के कारण पक्षी मरने लगे थे। कुछ पक्षी तो अपने घोंसलों को जलाकर बर्फ पिघलाने लगे थे। गुड़िया अपने घर से फाला लेकर जाती है और एक जगह घड़ा खोदने लगती है। गुड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इतनी छोटी हो, तुम ये नहीं कर पाओगी। बेवजह खुद को थकाने का कोई फायदा नहीं है। सब पक्षी गुड़िया को पागल कहने लगे मगर गुड़िया बिना थके लगी रही। शाम हो जाती है। गुड़िया थोड़ा गड्ढा खोद लेती है। मैं करूँगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अब और पक्षियों को पानी की कमी से मरने नहीं दूंगी। मैं कुआं बना कर रहूंगी। रात होने पर गुड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन गुड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। आज और भी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। अगर एक छोटी पक्षी हिम्मत कर सकती है तो हम क्यों नहीं? अगर हम मिलकर काम करें तो ये काम हम जल्दी कर सकते हैं। हाँ, गुड़िया का फैसला अच्छा था। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हम भी करेंगे। हम पानी निकाल कर रहेंगे। सब पक्षी मिल जाते हैं और गड्ढा खोदने लगते हैं। कुछ नहीं निकलने वाला इस जमीन से।
एक तो ये गुड़िया पागल और सारे के सारे इसके पीछे लग गए हैं। अगर निकलना होता तो अब तक निकल जाता पानी इसमें से। रात हो जाती है। सब पक्षी मिलकर कई दिन काम करते हैं। गीली मट्टी, मट्टी गीली है यहाँ से। मतलब पानी अब नज़दीक है। कुछ ही देर में पानी निकल आता है। सब पक्षी खुश हो जाते हैं। वाह गुड़िया, तुमने तो वो कर दिखाया जो कोई पक्षी ना कर सका। गुड़िया कुएं से पानी निकालती है और सब बूढ़े पक्षियों को पानी पिलाती है। सब गुड़िया को दुआएं देते हैं। मेरी बच्ची, आओ मेरे गले लग जाओ। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। रानो चिड़िया आज बहुत खुश थी। मुझे गर्व है गुड़िया, बेटी हो तो तुम्हारे जैसी। तुमने सारे जंगल का मसला हल कर दिया। अब किसी को पानी लेने के लिए उस खतरनाक जंगल नहीं जाना पड़ेगा। अब सब जंगल वाले उस कुएं से पानी लेते और गुड़िया को दुआएं देते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में काफी दिनों से बारिशें हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश को देख रहे थे। गोरी कौवी और कालू कौवा भी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, काफी दिनों से सूखा दाना खा खा कर मन भर गया है। दिल करता है कि अच्छा सा भोजन करे। कालू, मेरा भी अब सूखा दाना खाने को दिल नहीं करता। क्यों ना हम चिड़िया के पास जाएं और मिलकर चाय पकौड़ा खाएं। गोरी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो जाते हैं और रानो चिड़िया को कहते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा बारिश के मौसम में उड़ते हैं और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। मिठू तोता भी अपने घर में बैठा यही सोच रहा था। मैं रानो चिड़िया के पास जाता हूँ, जाकर कहता हूँ कि कोई अच्छा सा भोजन बनाए और मिलकर खाएं। क्यों ना आज बेसन के लड्डू बनाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं जाता हूँ। ऐसा सोचकर तोता भी अपने घर से निकलता है। कबूतर अपने घर की खिड़की में बैठकर तोते को रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता हुआ देख लेता है। आज सबको क्या हुआ है? सब रानो चिड़िया के घर की तरफ भागे जा रहे हैं। पहले कालू और गोरी, अब तोता भी रानो के घर की तरफ जा रहा है। मैं भी जाकर देखता हूँ ये सब क्या करने जा रहे हैं। कबूतर भी अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। सब पक्षी रानो चिड़िया के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। वो सब एक दूसरे को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। रानो सबको देखकर हैरान हो जाती है। आप सब यहाँ जंगल में कहीं बाढ़ तो नहीं आ गई? रुको, मैं घर से अपना ज़रूरी सामान उठा लूँ। रानो, तुम भी ना हर वक्त डरती ही रहा करो। बस करो, कोई बाढ़ नहीं आई, सब ठीक है। हम सब मिलकर कोई अच्छा सा खाना खाना चाहते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर कोई अच्छा सा भोजन करें। अच्छा, आप सब ने तो मुझे डरा ही दिया। चलो अंदर आ जाओ, फिर सोचते हैं क्या बनाना है। तो बताओ अब क्या बनाना है? मैं तो कहता हूँ कि चाय पकौड़ा बनाते हैं। नहीं, चाय पकौड़ा तो बहुत आम हो गए हैं। हर कोई बारिश के मौसम में पकौड़े खाता है। हम कहते हैं कुछ अलग हो। अच्छा, अलग हो? बताओ मिठू भैया, क्या बनाना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर बेसन के लड्डू बनाएं। वैसे भी ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में बेसन के लड्डू बहुत मज़े के लगते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, बेसन के लड्डू मुझे बहुत पसंद है। रानो के हाथ के बेसन के लड्डू तो वैसे भी बहुत मज़े के होते हैं। सब पक्षियों को मंजूर है बेसन के लड्डू? सब पक्षी हाँ में सर हिलाते हैं। तो फिर ठीक है, कालू भैया तुम जाकर बेसन ले आओ और गोरी तुम मूंगफली ले आना। वैसे भी तुम तो इंसानों की बस्ती में जाती रहती हो। और कबूतर भैया, आप अपने घर से देसी घी ले आना। आपकी माँ का देसी घी बहुत अच्छा होता है। और मैं बाकी चीज़ें इकट्ठी करती हूँ।
क्या मैं कुछ नहीं लेकर आऊँगा? नहीं, तुम तो नवाब हो जो कुछ नहीं लेकर आओगे। तुम अपने घर से सूजी लेकर आओगे। बेसन के लड्डू में सूजी डले तो वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। सब पक्षी अपने अपने घरों से चीज़ें लेने चले जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। गौरी, अगर हम किसान के खेत में गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्यों ना हम किसान की पत्नी के पास जाएं, उससे हमें बेसन और मूंगफली दोनों मिल जाएगी। गौरी और कालू किसान के घर जाते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं, माँ जी, क्या हमें थोड़ा सा बेसन और मूंगफली मिल जाएगी? कालू कौवा किसान की पत्नी को सारी बात बताता है। हाँ, मैं देती हूँ। मुन्ने के पापा कल ही मूंगफली लेकर आए थे। बेसन तो मेरे घर में पहले से ही पड़ा था। कालू और गौरी किसान की पत्नी से बेसन और मूंगफली लेकर अपने जंगल की तरफ वापस लौटते हैं और सीधे रानू चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। कबूतर देसी घी लेकर वापस आ गया था और मिठू भी सूजी लेकर वापस आ गया था। आप सब वहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर में लड्डू बना कर लाती हूँ। सब रानू चिड़िया के घर में बैठ जाते हैं और रानू चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है और बेसन के लड्डू बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया बेसन के लड्डू बना लेती है। आ जाओ पक्षियों, बन गए बेसन के लड्डू, आ जाओ, सब मिलकर खाते हैं। सब पक्षी आ जाते हैं और मज़े मज़े से बेसन के लड्डू खाना शुरू करते हैं। वाह वाह, मज़ा आ गया। क्या स्वादिष्ट बेसन के लड्डू बनाए हैं रानू ने। मशवरा तो मेरा ही था, वरना तुम दोनों तो फिर चाय पकौड़ा बनवाने लगे थे। सब पक्षी हंसने लगते हैं और बारिश के मौसम में मज़े मज़े से बेसन के लड्डू खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।